देखो बेटा, क्लास 10th का बोर्ड आने वाला है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहला मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा बनाया था वीडियो। अब ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में अब क्या है, एनसीईआरटी आप पहले खुद बनाएंगे और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का आप सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव उसी तरह से ही क्वेश्चन आते हैं जैसे एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, और एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन बना लेंगे विथ एग्जांपल, और उसके बाद ही हमारे ये मिक्स क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक जीरोस हमारा अल्फा ले लिए, एक जीरोस बीटा ले लिए, तो अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो बीटा क्या हो गया 1 बाई अल्फा, या अल्फा क्या हो गया 1 बाई बीटा। अब यहां जानते हैं जीरोस क्या होता है। जीरोस वह होता है जिसमें वैल्यू पुट करने, एक्स का वैल्यू पुट करने पर वहां पे पूरा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, पूरा फाइनल आंसर जीरो आ जाए, वही क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन में लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन में हमारा क्या होता है, अब यहां पे आता है ax स्क्वायर प्लस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में रहता है। तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो पूरा क्या है बेटा ए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 9, बी क्या हो गया 13 और सी क्या हो गया 6a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा क्या है 1 बाई अल्फा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्योंकि 1 0 दूसरे का रेसिप्रोकल, और अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो प्लस वाले में तो कटेगा नहीं और ये प्रोडक्ट में डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसी से आंसर आने के चांसेस ज्यादा है, तो हमने इसी को अप्लाई किया। तो हमने अल्फा अल्फा कट गया क्योंकि बीटा 1 बाई अल्फा 1 आया। अब 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, तो ए स्क्वायर प्लस 9 क्या हो गया 1 से इंटू होके सेम आ गया, इसका टू 6a प्लस 6a उधर आया तो क्या हुआ बेटा माइनस 6a। अब ये प्लस 9, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस में क्या है बेटा 6 है, 3 प्लस 3 6, ब्रैकेट देंगे तो हमेशा बिग डिजिट पहले रखते हैं, तो माइनस बाहर हो गया, 3 प्लस 3 6, 3 3 जा 9, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3a प्लस 9, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे बेटा, a कॉमन ले लिए, a माइनस 3, दोनों में माइनस 3 कॉमन ले लिए, a प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट a माइनस 3, दूसरा ब्रैकेट भी a माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार a माइनस 3 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 3, फिर दोबारा भी a माइनस 3 इक्वल टू a इक्वल टू 3, तो फाइनल आंसर क्या आया a इक्वल टू 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था। सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solution। इन्फिनाइट लीनियर इक्वेशन क्या था इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसी टर्म में इसको बैठा लेंगे, तो हमारा क्या हुआ 2x माइनस 3y माइनस 7 प्लस 7 उधर से आएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब उसी इक्वेशन में बैठ गया k प्लस 1x प्लस 1 माइनस 2ky, प्लस है तो होल टर्म आ रहा है तो ब्रैकेट करके लाएंगे माइनस 5k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये a1 बाई a2 कितना आया 2 अपॉन k प्लस 1, b1 बाई b2 क्या आया माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k, c1 बाई c2 क्या आया माइनस 7 अपॉन 1 माइनस 2, माइनस 7 अपॉन 5k माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो आया 7 अपॉन 5k माइनस 4। इन द केस ऑफ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, इन द केस ऑफ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, इसी में इसका वैल्यू पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालिए। 2 का इंटू इससे हो गया, ये सॉल्व किया मैंने, सॉल्व करके k का वैल्यू, चाहे इन दोनों को लेके सॉल्व कर लिया और इन दोनों को भी लेके सॉल्व कर लिया, दोनों में आंसर सेम आया बेटा। अच्छा है फर्स्ट और थर्ड को भी लेंगे इक्वल है, कंडीशन आपको मालूम है कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 किसका है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। एक बार नोट कर लीजिएगा बेटा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन मैंने दिया है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन में जब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न जो है उसको कैसे करेंगे, पहले उतार लीजिए।
अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्लास 7th लगेगा, कोई हार्ड नहीं है, देख करके लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होता है, उसका तरीका को बदल दीजिए बस। अब यहां देखिए थर्ड को पहले देखिए, इसको आप उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो बाद में आप कर लीजिएगा, पहले समझिए हमसे, समझने के बाद आप करेंगे। यहां देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या दिया देखिए, सॉल्व 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x, फिर क्या है 5 टू द पावर 3 प्लस 1। अब इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करना है, इसको कैसे भी करके क्या आ सकता है, या तो लीनियर बनता है या क्वाड्रेटिक बनता है, लेकिन हमारा क्या है डिग्री दिया हुआ है उसमें 5 पे, तो ये क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो अब टारगेट करते हैं उसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाना है, मेन ये है कि उसको क्वाड्रेटिक बनाना कैसे है, अब वही चीज आपका मेन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, वो तो इजी में था, इसलिए उसको मैंने पहले ही करके रख के किया ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ज्यादा टाइम का वीडियो ना रहे, ताकि आपको समय एकदम बर्बाद ना हो। और कोशिश कीजिएगा मैनुअल टीचर जो रहते हैं उन्हीं से ज्यादा पढ़ने का, कभी कभार वीडियो देखिएगा अगर नहीं समझ आएगा तो, और देखना भी है तो आप मोबाइल पे ना देख करके टीवी पे डायरेक्ट लगा के देखिए। 2 माइनस एक्स इजकल टू 5 पावर 3 प्लस 1। अब देखो एक्सपोनेंट एंड पावर, यहां पे आता है टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर में प्लस कब होता है बेटा, जब मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 5 पावर x इंटू 5 पावर 1, क्लास 7th में ही पढ़े हैं बेटा आप, क्लास 8th में ही पढ़े हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5 पावर 2, ये माइनस है मतलब क्या होगा डिवाइडेड बाई 5 पावर x, और 5 टू द पावर 3 कितना हो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ गया जल्दी बताइए 125 प्लस 1। अब देखिए यहां पे भी और इजी भी कर सकते थे, नहीं तो इसको सिंपल में ही कन्वर्ट कर देंगे, यहां लिख लेंगे एक स्टेप और 5 पावर x इंटू 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 कितना है 25, यहां क्या है 5 पावर x और ये कितना है 126। अब यहां करेंगे लेट 5 पावर x को क्या ले लिए y ले लेते हैं, 5 पावर x को y ले लेते हैं बेटा, जब y ले लेंगे तो ये क्या हो गया y इंटू 5 कितना हो गया, तो 5y प्लस ये क्या हो जाएगा 25 बाई y इजकल टू 126। कोई दिक्कत, तो इन दिस इक्वेशन हम 5 पावर x को क्या पुट कर देंगे y, लेट 5 पावर x इजकल टू y, तो 5 पावर x y इंटू 5 1 जब 5, ठीक है, तो यह 5 हमारा क्या 5 इंटू y। अब यहां जब हम एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या आया y, तो यहां कितना आया 5y स्क्वायर प्लस 25। देखिए अब इजी हो गया, आप बोलेंगे इतना इजी हो गया ये, 5y स्क्वायर प्लस 25 इजकल टू 126y, 126y इधर आएगा, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल 0। तो अब इसको देखिए कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, इन दोनों को इंटू करेंगे, हमारा क्या आना चाहिए 126। अब 25 5 जा, अब ध्यान दीजिए 25 5 जा कितना, है 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 125। अब देखो 125 इंटू 1 कितना आया 125, और 125 प्लस 1 कितना आया 126। तो ये किस में ब्रेक हो गया 5y स्क्वायर माइनस 125 प्लस 1y प्लस 25 इजकल टू 0। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, हम हमेशा ब्रैकेट लेते हुए चलते हैं ताकि आपका गलती कम हो, और इसका भी तरीका बता रहे हैं, हमेशा जब ब्रेक होता है बिग डिजिट पहले रहेगा स्मॉल बाद में, तो कभी गलती नहीं होगा।
इतना -125y प्लस माइनस -y प्लस 25। अब इन दोनों में कॉमन होगा क्या, 5y, कितना बचा, y माइनस 25 माइनस, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, तो यहाँ क्या होगा 1 बाहर, तो कितना है y प्लस माइनस -25 इक्वल टू 0। वन ब्रैकेट क्या होगा y माइनस 25 एंड अनदर ब्रैकेट में क्या होगा बेटा 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। वन टाइम्स क्या हो गया y माइनस 25 इक्वल टू 0 और अनदर में क्या हो गया 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 25 एंड 5y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/5। अब देखिए y का हमारा कितने वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, y का देख लीजिएगा पूरा उतारते भी जाइए, y का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। जब y के 2 वैल्यू आए तो व्हेन y इज इक्वल टू 25, तो 5 पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया y था, तो 5 पावर x इज इक्वल टू कितना आया 25, तो 5 पावर x इज इक्वल टू कितना आया 5 पावर 2, 5 5 जा 25, तो देयरफॉर x का देखो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा बेटा, तो x इक्वल टू 2। और दोबारा व्हेन y इज इक्वल टू 1/5, तो 5 पावर x इज इक्वल टू y है, 5 पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/5, तो 5 पावर x इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 पावर -1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है बेटा -1। जल्दी बनाइए जल्दी, हार्ड नहीं होता है। देखिए मोदी जी ने बुलेट ट्रेन तो नहीं चलाया लेकिन मैं बुलेट मैथ चला दिया आपके लिए अभी तक। जल्दी बनाइए, हो सकता है आगे चलाएं मोदी जी, बना लीजिए जल्दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, रियल एंड इक्वल रूट बेटा, रियल एंड इक्वल रूट। अब ध्यान दीजिएगा, रियल एंड इक्वल रूट का जब कंडीशन देगा, फोर्थ क्वेश्चन, रियल एंड इक्वल रूट 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आया क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है ये, ठीक है, इक्वेशन है क्या है रियल एंड इक्वल रूट। इन द केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट में क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब हमारा रियल इक्वल रूट बोला है तो क्वाड्रेटिक हमारा क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ a इक्वल टू क्या है बेटा 4 और b कितना है -3k और c कितना है 1। तो रियल एंड इक्वल रूट का जो केस होता है, रियल एंड इक्वल रूट का जो केस होता है, वहां पे क्या बोला गया है, क्या कंडीशन है, d इक्वल टू 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो ये आप पढ़े हुए हैं, तो d इक्वल टू 0। बेसिक वाले क्वाड्रेटिक में मैंने पूरा बताया, क्वाड्रेटिक के वीडियो में मैंने एक एक चीज बताया है। अब देखिए यहाँ तो d का वैल्यू निकालेंगे, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है -3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू c1, 3 3 जा 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 16। अब यहां लिखेंगे इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट, इन द केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट d इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, मतलब क्या हुआ 9k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16। अगर आप करना चाहे 16, तो यहां से क्या आ गया k स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 16/9, तो k इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट 16/9, और रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा प्लस माइनस बोथ, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट क्या होता है 4, इसका 3, तो आंसर क्या है k इक्वल टू 4/3 और
-4/3। हार्ड तो नहीं लगा होगा, बना लीजिए।